जय श्री राम आप सभी डिजिटल लर्नर्स को। मैं वंदना शर्मा दिल से मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल डिजिटल उड़ान में। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का ईयर अप्रोक्सीमेटली 1940 टू 1956 तक का रहा है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ही ह्यूज साइजेस होते थे, बहुत ही ज्यादा, लाइक एक रूम जितना स्पेस उसे चाहिए था केवल रखने के लिए। बाप रे, सोचिए। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जो कि शीशे का बना होता था। और पता है, एक कंप्यूटर में लगभग 6103 वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था, तभी तो इतना बड़ा था। साइज इतना बड़ा हो ही जाएगा, वैक्यूम ट्यूब इतना सारा लगेगा तो, जिसकी वजह से कंप्यूटरों का साइज बड़ा हो जाता था। और वैक्यूम ट्यूब वो भी इतने सारे, सोचिए। तो अगर इतने सारे वैक्यूम ट्यूब लगे हैं और एक बार अगर जब भी वो कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो हीट तो करेगा ही, तो एक तो बिजली ज्यादा लेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें बहुत ज्यादा लगता था। लगभग 125 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लगता था उसमें। और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पहले तो वो गर्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता था, जल्दी गर्म भी नहीं होता था। और उसके बाद जब वर्क किया, उसके बाद जब ठंडा करना है उसको, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए, क्योंकि एसी ऐसे तो चलेगा नहीं, एसी में भी इलेक्ट्रिसिटी ही लगता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स, मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में आउटपुट डिवाइस के लिए पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था, और इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को समझ सकते थे, मतलब उसी पे वर्क करते थे। ये तो हमने जान लिया कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या था, कैसे वर्क करता था। चलिए अब थोड़ा पहले डिसएडवांटेज जानते हैं, एडवांटेज इसके बाद बता दूंगी। तो चलिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स ह्यूज साइजेस होते थे। ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये तो अभी भी हम सोच भी रहे हैं तो लग रहा है हाँ, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसको रखने के लिए भी बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स इतने थे, तो सबको हीट करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर उसको गर्म करना है, उसके लिए तो चाहिए ही, और उसके बाद कूलिंग भी चाहिए, तो एसी चाहिए, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज होता था। एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का भी जरूरत पड़ता था इसको, क्योंकि ह्यूज साइजेस है, एक्स्ट्रा साइजेस है, तो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस भी लगेगा ही। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो थे ही, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो था ही, इसीलिए इसको चलाया भी बहुत कम ही जाता था, यूज भी कम ही किया जाता था, ओनली फॉर साइंटिफिक रीजन। और मोस्टली सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बहुत कम थी, बहुत ही ज्यादा कम। इसका वेट था अप्रोक्सीमेटली 7.6 टन, सोचिए, और 16,686 इन पाउंड। स्पेस जितना चाहिए था इसको रखने के लिए 382 वर्ग फुट से भी ज्यादा, आई थिंक 400 अप्रोक्सीमेटली। और इसका सेंट्रल प्रोसेसर प्लस मेमोरी 4.3 मीटर लेंथ, 2.4 मीटर हॉरिजेंटली, वर्टिकली 4.3,
और हॉरिजेंटली 2.4 एंड हाइट 2.6 मीटर। बहुत ज्यादा बुराई हो गई, अब थोड़ी सी अच्छाई भी कर लेते हैं। अच्छा था या बुरा था, उस टाइम में तो यही साथ दिया था, तो थोड़ा सा बड़ाई भी कर लिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब ही था, जो कि मतलब उस टाइम में मतलब चीप प्राइजेस ही कहा जाता था, चीप प्राइजेस में मिल जाता था, जिसमें 2 तरह की मेमोरी का यूज किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप। ये तो बताया ही था पहले भी मैंने। इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता ही है, ये भी बता चुकी हूँ। हाँ, जो मेन एडवांटेज है इसमें तो वो ये है कि इस टाइम के कंप्यूटर्स मिली सेकेंड में कैलकुलेशन करते थे। और मतलब डाटा ऐसा नहीं है, कम डाटा स्टोर करते थे, बट हाँ करते तो थे। उससे पहले तो वो सब नहीं था डाटा स्टोरिंग वाला, तो ये भी एक एडवांटेज होगा ही। और इसका सबसे मेन एडवांटेज है कि वैक्यूम ट्यूब की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इन्वेंशन हो भी पाया। और उस टाइम के कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स थे, जिनमें से कुछ के नाम बता रही हूँ। एनिक, एडविक, यूनिवेक, IBM 701 और IBM 650। वैसे मैं ये वीडियोस में डाल दूंगी इनके फुल नेम, मतलब ये तो शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया, फुल नेम वीडियोस में डाल। आज के क्लासेस में इतना ही। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस नॉलेजफुल और वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे मैं ऐसे वीडियोस बार बार लाऊं आपकी मोटिवेशन से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा अपलोडेड सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ऑल माय डिजिटल लर्नर्स। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू अगेन।